जड़ भरत के जो अन्य भाई थे सब इनसे द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म में जो उन्होंने वेद का अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था, शास्त्र का अध्ययन किया था, वह सब स्मृति बनी रह जाती है। और वही जड़ भरत जी राज ऋषि भरत रूप में भी माने गए हैं, जिनके नाम से ये भारत देश है। आज स्मृति होने के कारण जड़ भरत जी खाने में बहुत निपुण, घर में काम धंधा से बहुत दूर रहते थे। जब कोई उनसे कोई कार्य करने को कहता था, उसके बाद को टाल देते थे और जैसे खाना यानी भोजन की बारी आती थी, सबसे पहले थाली कटोरा लेकर पहुंच जाते थे। अब ऐसा जो बालक होगा घर में, तो माता पिता जब तक रहेंगे तब तक तो बड़ी कदर रहेगी, क्योंकि जो खाने वाला बालक होता है ना, वो अपने माता पिता का दुलारा बहुत होता है। क्योंकि न नजर की दिक्कत, न टोना की दिक्कत, लड़का हमार बढ़िया खाद पियत है, देही बनावत है, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे माता पिता का नेत्र बंद हुआ, तो अगर किसी काम का नहीं है, सिर्फ खाने तक ही है उसका जीवन, तो उसी के भाई बंधु दुत्कारना प्रारंभ कर देते हैं। आज ठीक वैसे ही जड़ भरत जी, माता पिता का देहांत हो गया, भाइयों ने धीरे धीरे संग छोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब भी ये भोजन के लिए बैठते थे तो सबसे पहले बैठते थे। भाई सब चले जाएं भाई खेत पात में काम करने, सर्वप्रथम आकर के बैठ जाएं, जो भी बना हो सब सफरचट। ये स्थिति जब भाइयों को पता चला, भाई सब इनको जड़ कहीं के, बुद्धहीन कहीं के, अनेकानेक प्रकार से अनाप शनाप बकते हुए घर से बाहर कर दिया। हम सब तो परिश्रम करते हैं, खेत में जाकर धन को एकत्र करते हैं, घर में महिलाएं भोजन को तैयार करती हैं, और जब हम सब काम धंधा से वापस आते हैं तो खाने के लिए बचता ही नहीं। इसलिए तू घर से जा। धक्का दे करके भरत जी को बाहर कर दिया गया। भरत जी परम विद्वान थे, क्योंकि पूर्व स्मृति जो थी इनकी विद्वानों की थी। प्रेम से अपना भजन किया करते थे। एक धोती थी, आधी पहन लेते थे और आधी निचोड़ करके कंधे पे डाल लेते थे। पागलों की भांति कहीं जंगल में, कहीं किसी मार्ग पे भ्रमण किया करते थे। एक दिन बंधुओं होता क्या है, जड़ भरत जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो पहले के जो डाकू लोग होते रहे, लुटेरा, वर्ष में एक बार महाकाली को बलि चढ़ाते थे। वो भी कैसा? नर बलि, मनुष्य की बलि। तो उसका जो सरदार था उसने कहा, भाई आदेश दिया, जाओ किसी को आज लेके आओ नर बलि, मैं भगवती को चढ़ाऊंगा। जंगल में नर को खूब ढूंढा गया। भरत जी घूम रहे थे अपना नदी के तट पर। डकैतों ने जब देखा
जाकर के पकड़ लिया और कहा चलो मेरे संग। पकड़कर सब लेके गए। सरदार जो था उसने जब जड़ भरत जी को देखा, मन में विचार किया, आज तक तो इतना हिष्ट पुष्ट मैंने बलि कभी भी माता काली को नहीं चढ़ाया था, आज तो भगवती साक्षात प्रकट हो जाएगी। इस भावना से जो बलि चढ़ाने का ठीहा था उसी पे उनका गला रख दिया गया। और जैसे ही भगवती को वह सरदार बलि चढ़ाने का प्रयत्न करता है, आज माता भगवती काली खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुसुंडिम सिरः शंखम संदधतिम करे स्त्रीणैनाम सर्वांग भूषावृताम नीलस्मा दुतिमा सिपाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यमस्तोत स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। आज माता भगवती काली का रूप लेकर के अट्टहास करते हुए प्रकट हो जाती है। लाल लाल हुआ मुंडों का माल और जड़ भरत जी को तो पता नहीं हमको यहाँ किस लिए लाया गया है, क्यों ठीहा पर रख करके मेरा गला काटने के लिए सब तैयार है। भगवती प्रकट हुई और तुरंत उन डकैतों का वध कर देती है। जड़ भरत जी को अभयदान प्राप्त होता है। माता भगवती ने अनेक प्रकार से जड़ भरत जी को आशीर्वाद दिया, जैसे कालिदास जी को काली ने आशीर्वाद दिया था। कालिदास जी का भी विचित्र कथा है। जैसे जड़ भरत जी थे ठीक वैसे ही कालिदास थे। एक बार कालिदास जी महामूर्ख विद्योत्तमा नाम की एक सुकन्या परम विद्वान थी। परम विद्वान होने के नाते उसने प्रण किया कि जो मुझसे शास्त्रार्थ करेगा और मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर पाएगा उसी से ही मैं विवाह करूंगा। ये कथा भागवत की नहीं है। फिर आप सब विचार करने लगो महाराज बीच में कहां से ले आए, आ गया मन में तो सुना दिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जब विद्योत्तमा ने ऐसा प्रण किया तो जितने भी उस क्षेत्र के विद्वान गण थे, सभा का आयोजन हुआ, समस्त विद्वान गण एकत्र हुए, प्रश्न उत्तरी प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा ने कहा कि मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे देगा उसी से मैं विवाह करूंगा। लेकिन प्रश्न उसका इशारे में। विद्योत्तमा आकर के सभा में बैठती है। नगर के जितने भी विद्वज्जन हैं सर पे पोथी लाद लाद के पहुंच जाते हैं विद्योत्तमा का जवाब देने के लिए। वह विद्योत्तमा ने विद्वानों के मध्य में प्रश्न किया, एक उंगली उठाकर। विद्वानों को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सारा उत्तर अमान्य हो गया। जब पहले प्रश्न का उत्तर कोई विद्वान नहीं दे पाया, दूसरा प्रश्न विद्योत्तमा का पंजा दिखा, पांचों उंगली,
ये भी समझ में नहीं आया। बारी बारी से लगभग 1 महीना तक शास्त्रार्थ चला, कोई भी विद्वान विद्वोत्तमा को हरा नहीं सका। विद्वानों ने विचार किया कि हम सब इतने प्रकांड विद्वान हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, वेद शास्त्र का पाठ करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, लेकिन ये छोटी सी कन्या हम सबको मूर्ख बना के रखी है। तो मुझे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसका विवाह मूर्ख के साथ ही कराना चाहिए, तो मूर्ख को खोजा जाए। विद्वान सब वो पोथी पत्र लाद के सब सर पे जा रहे थे। एक बाग के किनारे से निकले, इधर कालिदास जी जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, और इस बात काट रहे थे, इस जगह बैठे हुए हैं और यही भाग गिरना है। जो शाखा पेड़ में लगा रह जाता, उस शाखा पे ना बैठ करके जिस डाल को काट करके गिराना है उसी डाल पर बैठ करके डाल काट रहा था। विद्वानों ने बड़े गौर से देखा, मन में विचार किया कि ऐसा मूर्ख तो पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। जिस डाल पे बैठे उसी डाल को जो काटे वो तो परम मूर्ख हो सकता है। मूर्ख नहीं, परम मूर्ख। परम मूर्ख मतलब मूर्खों की भी कैटेगरी होती है। विद्वानों ने नीचे उतारा, भाई नीचे उतरो। थोड़ा कालिदास जी तुतलाते थे, सुनाई भी कम पड़ता था और तोतले थे। और जब कोई तोतला होता है और बाई चांस होकर अगर बिहाव न हो और तनको अगर इनमें इशारा कई दिन जाए तो और चाहे न समझ पाऊं, लेकिन यू मुख बधिर भाषा तुरंत वही जान जाते। विद्वानों ने इशारा किया, चलो हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। तुरंत पेड़ से कालिदास जी उतरे। विद्वानों ने धोती साफा सब लपेट करके तैयार किया, खूब बड़ा साफा सर में बांधा। जो भी पोथी पत्रा था दाहिने तरफ बाएं तरफ हाथ के नीचे दबा दिया और कहा चलो। कालिदास जी बेचारे घबराते हुए उस सभा में पहुंचे, आगे इनको बिठाया गया। जो विद्वान थे वो सब पीछे बैठते हैं हुंकारी भरने के लिए। विद्वान पीछे बैठे हुए हैं, कालिदास आगे हैं। विद्वोत्तमा का आगमन होता है शास्त्रार्थ के लिए। विद्वोत्तमा उस सभा में आई। विद्वोत्तमा को भी लगा कि आज तो पगड़ी वगड़ी बहुत तगड़ी है, हो सकत है आज हमारा विवाह सुनिश्चित हो ही जाए। आते आते विद्वोत्तमा ने एक उंगली उठाया। कालिदास तो महामूर्ख थे ही, उनको लगा ये आई है और कह रही है मैं तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगी। बड़ी देर तक चुप बैठे रहे, फिर कालिदास जी को रहा नहीं गया। विद्वोत्तमा ने एक उंगली उठाया था कि एक आंख फोड़ दूंगी। कालिदास ने विचार किया ये हमारे एक आंख हो रही है तो हम इनके दोनों जय नारायण कह देंगे। कालिदास ने 2 उंगली उठाया। विद्वानों ने तुरंत ताड़ी लगा दिया कि हमारे विद्वज्जन में जो प्रधान है कालिदास जीत चुके हैं। क्यों भाई, मैंने एक उंगली उठाया था, कालिदास ने 2 उठाया है, इसका मतलब क्या हुआ? विद्वानों ने पूछा कि यहाँ 2 उंगली बाद में उठी है, पहले एक उंगली वहां उठी है, तो पहले उसका मतलब बताओ। फिर यहाँ जो मेरे विद्वान ने 2 उंगली उठाया है, हम सब उसका मतलब बाद में बताएंगे। भगवत कृपा से बात बनती गई। और खास करके जो होशियार होता है ना, अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है, गड्ढा में गिरता वही। आज ठीक विद्वोत्तमा के साथ भी वही होने जा रहा है। जैसे विद्वोत्तमा ने कहा मैंने उंगली उठाया था, ईश्वर एक है। विद्वानों ने कहा अरे पगली, अपने आप को तो विद्वान कहती है,
अरे ईश्वर दो है, इधर का उत्तर सही है। कैसे दो है? एक वो परमात्मा और ये आत्मा। विद्वान सब अतना उससे अगुतान रहा है कि जैसे एक विद्वान संबोधित करे, प्रस्ताव पारित हो, तुरंत ताड़ी लागे और जी के हु हा अधिक होता है, जीत वही के होता है आज के जमाने में। तो लगभग ऐसे तब हो रहा हुई। एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। विद्योत्तमा ने कहा मैंने 2 प्रश्न का जवाब मांगा था, अब दूसरा प्रश्न सुनिए। विद्योत्तमा ने पंजा उठाया। 5 तत्व, चित जल पावक गगन समीरा। पंजा को जब कालिदास ने देखा, कालिदास को लगा शायद ये रुष्ट हो गई है और कह रही है अभी थपरिया देंगे। कालिदास ने तुरंत ऐसे किया और ऐसे मुट्ठी बंद किया, तुम थपरिया हो तो हम घूसो चलावे जाएंगे। विद्वानों ने तुरंत ताड़ी लगा दिया। भाई 5 तत्व जब तक मिलेंगे नहीं तब तक इस शरीर की रचना नहीं हो सकती। आपने 5 तत्व बताया लेकिन अलग अलग बताया। मेरे विद्वान कालिदास ने 5 तत्व को एकत्र करके फिर शरीर का निर्माण बताया। बात बन जाती है, विवाह हो जाता है। बाद में जब विवाह हो गया, विद्वान सब किसी तरीके से विवाह संपन्न कराए, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने अपने घर को गए। बहुत विद्वान बनत रहा भोगो। एक दिन कालिदास जी कोई विद्वान तो थे नहीं, मूर्ख थे, लेकिन जब भगवान का कृपा होना होता है तो वैसा मार्ग भी मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार एक दिन विद्योत्तमा श्रृंगार कर रही थी और कालिदास जी छत के ऊपर खड़े थे। नीचे से ऊंट निकला, तुतलाते थे, स्पष्ट शब्द नहीं निकलता था मुख से। विद्योत्तमा को आवाज दिए और ऊंट की तरफ इशारा किए और बोल बैठे, उटुर उटुर, मतलब ऊंट जा रहा है। विद्योत्तमा को आ गया गुस्सा, दोनों पैर उठाई और छत से ढकेल दिए, जाओ ऊंटे जैसा तुम हो जाओ। भगवत कृपा, छत के नीचे जब कालिदास जी गिरते हैं वहां पर माता भगवती काली का स्थान था। दोनों दांत के बीच में जिह्वा आ जाती है और वह जिह्वा कट करके श्री काली जी के चरणों में चढ़ जाती है, समर्पित हो जाती है। माता ने सोचा कि शायद भक्त ये हमारा परम भक्त है, कभी कभी भगवानों से भूल हो जाता है। माता ने मन में विचार किया ये हमारा परम भक्त है, इसलिए जिह्वा को काट करके मेरे चरण में चढ़ा दिया। माता प्रकट हो गई, मांगो वरदान। अब इधर कालिदास जी को पता ही नहीं था वरदान होता क्या है। उन्होंने इशारा किया, विद्वत विद्वत विद्वत। विद्योत्तमा ने मुझे धक्का दे दिया। काली जी ने समझा कि शायद ये विद्या मांग रहा है। काली जी ने क्या समझा कि यह मेरा भक्त विद्या मांग रहा है। काली जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब वही कालिदास परम विद्वान बन गए। माता भगवती अंतर ध्यान हुई, अंतो गत्वा। कालिदास का बहुत लेख आता है। प्रताप विजय, शिवराज विजय, रघुवंश पढ़ने लगी है तो नेत्र से अश्रु बंद ही नहीं होगा। एक से एक पुस्तक है कालिदास जी का, शायद हाई स्कूल या इंटर में भी उनका चर्चा होता है। तो जो भगवती का कृपा होता है तो सब संभव हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज माता काली का प्रागट्य होना, जड़ भरत जी को जीवन दान मिलना। जड़ भरत जी तुरंत वहां से भगवती को प्रणाम करते हुए फिर वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। उधर होता क्या है बंधुओं, वही जड़ भरत एक दिन उसी वन में
मार्ग में जा रहे थे, इतने में एक राजा सौरवीर नरेश, राजा राहुगण, बहुत ही तेजस्वी, अपने गुरु के पास योग भक्ति विद्या को अध्ययन करने के लिए, सद ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसी मार्ग से जा रहे थे। राजा लोग पहले जब जंगल के रास्ते से प्रस्थान करते थे तो पीनस होता था, डोली होती थी, उसमें बैठते थे, चार उसमें कहार लगते थे, दो आगे दो पीछे। उसी में से एक कहार बीमार हो गया। उसका बीमार होना तो भाई बगर जब तक चार कहार नहीं होंगे डोली उठेगी नहीं। तो ये हुआ किसी को पकड़ के लाओ डोली उठाने के लिए। जड़ भरत जी को पकड़ लिया जाता है। जड़ भरत जी को आदेश हुआ कि तुम्हें डोली उठाना है। तो जो परिवार को नहीं चला सका वो दूसरे की डोली क्या उठाएगा। किसी तरीके से बेचारे सीधे साधे थे, जाकर के पहुंचे, डोली में लग गए। लेकिन अब उनको तो डोली का कोई अंदाजा था नहीं कि डोली लेकर चलो तो कितने दूरी पर पैर रखना चाहिए। वो अपना लंबी तान भरे, डोली डगमगाने लगी। जो राजा थे राहुगण अनाप शनाप पकना प्रारंभ कर दिए। मुझे विलंब हो रहा है, ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त होगा, गुरु के पास जाना है, अनेक प्रकार से। और ये कौन सा मूर्ख है जिसे डोली उठाने का भी अक्ल नहीं है। आज जड़ भरत जी प्रेम पूर्वक उनके वाणी को सुनते रहे। जब उनसे रहा नहीं गया, जड़ भरत जी ने तुरंत वेद शास्त्र को प्रारंभ कर दिए। अनेकानेक प्रकार से योग भक्ति किस प्रकार होती है राजा को समझाना प्रारंभ कर दिए। राजा तुरंत डोली से नीचे उतर पड़े, जड़ भरत जी के चरणों में गिर गए। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। आपका वेश तो ऐसा है कि प्रतीत होता है कि आप बिल्कुल बुद्धिहीन हैं। अब आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत जी ने कहा, ना, आपको मैं ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन शिष्य नहीं बना सकता। अंतो गत्वा राजा राहुगण ने बहुत प्रयास किया, जड़ भरत जी को गुरु बनाने के लिए ना कर दिए। अंत में उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस प्रकार जड़ भरत जी अपने पूर्व चरित्र को स्मृति में रख करके भगवान को प्राप्त करते हैं। राजन प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। राजन ने प्रश्न किया, महाराज, सती